हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है एक न्यू स्टडी ब्लॉग पर। तो फ्रेंड, आज हम देखें क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम। ओके फ्रेंड, जिसका अंग्रेजी लाइफ प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड, इस पार्ट में हम लोग पार्ट 1 देखेंगे और इसके बाद पार्ट 2 में चैप्टर को अंत कर देंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स यू फ्रेंड। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, हमारा जैव प्रक्रम के अंदर पहला हेडिंग जैविक प्रक्रिया, जिसकी अंग्रेजी लाइफ प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड, जैविक प्रक्रिया क्या होता है? जब कोई जीव जो है अपने जन्म से मृत्यु के बीच जो कार्य करता है वही जैविक प्रक्रिया कहलाता है। तो फ्रेंड, हम लोग इसका देखते हैं परिभाषा। ये सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखते हैं और अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, जैविक प्रक्रिया कहलाता है। क्या है ये सभी प्रक्रिया? जो जिसके द्वारा जीव स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के परिचय को बनाए रखता है और अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, जैविक प्रक्रिया कहलाता है। तो फ्रेंड, जैविक प्रक्रिया की अंग्रेजी लाइफ प्रोसेस होता है। हमारा जो है पहला हेडिंग हो गया है जैविक प्रक्रिया। तो फ्रेंड, हम चलते हैं दूसरे हेडिंग पर। तो फ्रेंड, हमारा दूसरा हेडिंग पोषण। पोषण क्या है? जब कोई जीव पोषण हमको भोज्य पदार्थों से मिलता है। तो फ्रेंड, हम लोग भोज्य पदार्थ भोजन को ग्रहण करेंगे तब हमको ऊर्जा मिलेगी, जिसके द्वारा हम कार्य करेंगे। तो पोषण कुछ इसी प्रकार का परिभाषा है। पोषण का अंग्रेजी जो है न्यूट्रिशन होता है। सभी जीवधारियों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता को पोषण कहते हैं। पोषण, जब कोई जीव भोज्य पदार्थ ग्रहण करेगा, लेगा, तब उसके अंदर ऊर्जा होगी और उस ऊर्जा को काम में लाने की क्रिया को ही हम लोग पोषण कहते हैं। सभी जीवधारियों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता को पोषण कहते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को डिफिनीशन समझ में आ चुका होगा। हम लोग चलते, पोषण जो है उनके प्रकार होते हैं। तो पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो होते हैं दो प्रकार के। तो देखते हैं पोषण के प्रकार। इसका अंग्रेजी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो क्या है? भोजन प्राप्त करने के विधि के आधार पर, भोजन प्राप्त करने के विधि के आधार पर जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड, पहला क्या हो गया? स्वपोषण और दूसरा क्या हो गया? परपोषण। ओके फ्रेंड, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो फ्रेंड, हम पहले स्वपोषण को देखेंगे, इसके बाद इसके पश्चात परपोषण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वपोषण होता क्या है। तो फ्रेंड, स्व स्व का मतलब स्वयं होता है। पोषण का मतलब पोषण, जो शरीर को लगता है पोषण। इसकी अंग्रेजी एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ओके फ्रेंड, तो स्व का मतलब स्वयं, पोषण का मतलब पोषण। जो स्वयं को पोषण प्रदान करता है वही स्वपोषण कहलाता है। जो स्वयं को भोजन प्रदान करता है स्वपोषण कहलाता है, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन, हम लोग परिभाषा देखते हैं। सभी जीवधारियों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। सभी जीवधारियों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड, स्वपोषण कौन होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषण होते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते, किसी पर निर्भर नहीं होते। अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश से खुद बनाते हैं। तो ये स्वपोषण हो गए। तो फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसका सूत्र। तथा मृदा माटी से जल लेकर क्लोरोफिल
की सहायता से अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वापोषण आ गया होगा आप लोग को। स्वा माने स्वयं, पोषण माने पोषण, स्वयं को पोषण प्रदान करने की क्रिया को स्वापोषण कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं परपोषण। तो फ्रेंड, परपोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को हमारा स्टडी ब्लॉग का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं परपोषण। तो फ्रेंड, पर माने होता है दूसरे पर, पोषण दूसरे से जो पोषण प्रदान करता है वही परपोषण कहलाता है। पर माने डिपेंड होता है, दूसरे पर डिपेंड जो होता है वही पोषण कहलाता है। तो फ्रेंड, परपोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसकी अंग्रेजी होती है। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग इसका देखते हैं डेफिनेशन। सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीवों पर निर्भर या डिपेंड होता है, तो इस क्रिया को परपोषण कहते हैं। सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे से अपना भोजन को प्राप्त करता है, तो यही परपोषण कहलाता है। परपोषण जैसे एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मानव होता है। मानव जो किसी पर निर्भर होता है, पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, तो फ्रेंड मानव परपोषण कहलाता है। ओके फ्रेंड, सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीवों से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है, परपोषण कहलाता है। तो फ्रेंड, इसका जो है परपोषण के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड, परपोषण के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं परपोषण के प्रकार। तो फ्रेंड, हमारा परपोषण प्रकार आ चुका है, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड, जो पोषण के प्रकार पहला हमारा है मृतजीवी परपोषण, सैप्रोजिक न्यूट्रिशन। दूसरा हमारा है परजीवी परपोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन। तीसरा हमारा प्राणिसम परपोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड, हम पहले नंबर पे देखेंगे मृतजीवी परपोषण। ओके फ्रेंड, सैप्रोजिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड, हम लोग चलते हैं मृतजीवी हेडिंग पर। तो फ्रेंड, मृतजीवी होता क्या है? जो मरे सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन बनाता है वही मृतजीवी कहलाता है। मृत का मतलब मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ। मृत के आधार पर जो है सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाता है अपना भोजन, मृतजीवी परपोषण कहलाता है या सैप्रोजिक न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जीवी जंतु और पौधों के शरीर से भोजन अपने शरीर को अवशोषित या फिर ग्रहण करने की क्रिया को मृतजीवी, या इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मृतोपजीवी कहलाती है। तो फ्रेंड, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जीवी जंतु और पौधों के शरीर से भोजन अपने शरीर को ग्रहण करने की क्रिया को मृतोपजीवी कहते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को आसान सा हम डेफिनेशन बता दें कि जो सड़े गले मरे पदार्थ से अपना भोजन बनाता है वही मृतजीवी कहलाता है। आप लोग चाहे ये लिख ले चाहे डेफिनेशन लिख ले। तो फ्रेंड, हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, परजीवी परपोषण। तो फ्रेंड, परजीवी एकदम परपोषण के जैसा हेडिंग है। परजीवी क्या होता है? जो परजीवी जो दूसरे शरीर के अंग में रहकर, हिस्से में रहकर अपना भोजन बनाता है वही परजीवी कहलाता है। परजीवी परपोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में या उनके शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, यही परपोषण परजीवी कहलाता है। इस प्रकार के पोषण में जीव किसी दूसरे जीवों के संपर्क या उनके शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी परपोषण कहलाता है या पैरासाइट न्यूट्रिशन कहलाता है। अंग्रेजी आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, पैरासाइट न्यूट्रिशन कहलाता है।
तो इसका एग्जाम्पल हो गया पेड़ पौधा, जीवाणु, मलेरिया, जू जू मानव के शरीर में रहकर जो है अपना भोजन बनाता है आदि परजीवी जीव कहलाते हैं। तो फ्रेंड हमारा तीसरा पॉइंट प्राणी संप्रपोषण आ गया, एनिमल न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में जंतुओं से भोजन ग्रहण करता है, तो यही प्राणी संप्रपोषण कहलाता है। तो फ्रेंड प्राणी जो है मुर्गा, बकरी सबसे जो अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वही प्राणी संप्रोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा। मनुष्य जो मुर्गे खाता है, मेढक और ये छिपकली खा लेता है। तो फ्रेंड आप लोग को जानते होंगे प्राणी संप्रपोषण यही होता है। ऐसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में जंतुओं से भोजन ग्रहण करता है, प्राणी संप्रोषण कहलाता है। तो फ्रेंड हम चलते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग पर। तो फ्रेंड हमारा हेडिंग है पादपों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण। तो फ्रेंड इसके पहले हम पढ़ चुके हैं हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति, एकदम उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन है पादपों पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। प्रत्येक हरे पेड़ पौधे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों द्वारा भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रत्येक हरे पेड़ पौधे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों द्वारा भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो फ्रेंड एक मैटर कॉमा में हम मेन पॉइंट लिखे हैं। क्या है मेन पॉइंट? पेड़ पौधों का हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है पत्ती के पतले भाग में रहता है, जो कि सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधा का हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड इतने को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो कि कक्षा 10 में अधिकतर पूछा जाता है। प्रकाश में पादपों पोषण, प्रकाश संश्लेषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड आप लोग को पादप में पोषण समझ में आ चुका होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पर्णाधार। तो फ्रेंड इसकी डिफिनीशन क्या होता है? पत्ती का भाग जिसके द्वारा पत्ती शाखा से तने तक जुड़ी होती है, पर्णाधार कहलाता है। आप किसी पेड़ को देखिए और उसके शाखा से जो जुड़ा होता है, उसी को हम लोग पर्णाधार कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम लोग चलते हैं दूसरे हेडिंग पर्णफलक को। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड पर्णफलक लैमिना क्या होता है? यह पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग होता है। दूसरे मध्य के धागे नुमा एक मध्य सिरा होती है जो भोजन बनाने का कार्य करता है, पर्णफलक कहलाता है। तो फ्रेंड पत्ती में जो चौड़ा और चपटा भाग पाया जाता है, उसी को हम लोग पर्णफलक कहते हैं। तो फ्रेंड हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर्णवृंत। तो फ्रेंड हमारा पर्णवृंत क्या है? पत्ती जिस तंतु व वृंत से जुड़ी होती है, उन्हीं को पर्णवृंत कहते हैं। तो फ्रेंड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। इस छोटे छोटे हेडिंग को देख लिए। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। और इस दो क्रियाविधि को हमेशा पूछा जाता है, हर साल आता है और ऑब्जेक्टिव भी से बनकर आता है। तो फ्रेंड चलिए हम इसको देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि दो विधि में होता है, दो अभिक्रियाओं में होता है। पहला हो गया हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन ऑफ हील्स रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल। तो फ्रेंड हम लोग चलते हैं, पहला देखेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। तो फ्रेंड इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हील नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हील अभिक्रिया कहते हैं।
तो फ्रेंड इधर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड प्रकाशिक अभिक्रिया को हील अभिक्रिया नाम से जाना जाता है और इसका खोजकर्ता रॉबर्ट हील है। ये नंबर 1 पॉइंट में पूछ लेगा मॉक्स कि प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हील है। ओके फ्रेंड। और ये अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होता है, या अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होता है। प्रश्न पूछ लेगा प्रकाशिक अभिक्रिया में हरित लवक के किस स्थान पर अभिक्रिया होता है, तो फ्रेंड ग्रेना में होता है। तो फ्रेंड प्रकाशिक अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हील नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हील अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होता है और जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया इस अभिक्रिया में हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। तो फ्रेंड आप लोग को प्रकाशिक अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया पर। तो फ्रेंड अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र क्या होता है, डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। टोटल आप लोग को एक लाइन याद हो जाए तो जान लो दोनों लाइन याद हो, ब्लैकमैन और रॉबर्ट हील में अंतर है। ओके फ्रेंड। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ओके फ्रेंड। पूछ लेगा यह अभिक्रिया कहाँ पाई जाती है प्रकाशिक, तो स्ट्रोमा में पाई जाती है हरित लवक के। इसके बाद है इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती और जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे क्षेत्रीय चक्र भी कहते हैं, इसे क्षेत्रीय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड अप्रकाशिक और प्रकाशिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्या करना है इसको याद कर लेना है। तो फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो में एक हेडिंग में समझ में आया हो तो हमारे चैनल VVN मौर्य स्टडी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, इससे ज़्यादा शेयर कर दें। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे देखेंगे। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।